This is Abhishek Sharma. Right now you are watching Shri Nursing classes, and in our today's video we are going to discuss about types of relations. So in our previous videos we have learned about relation. Relation is the subset of Cartesian product of two sets. अब रिलेशन क्या है? सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का. इस रिलेशन में क्या होता है कि जो ऑर्डर पेयर है वो किसी सर्टेन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं. इसके हम एक जनरल से एग्जांपल लेंगे. आप लोग कार्टेशियन सिस्टम करते हो, ठीक है. कार्टेशियन सिस्टम में कितने ऑर्डर पेयर आते हैं? दिस योर 1, दिस योर 2, दिस योर 3, दिस इज योर 4. ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5. अब ध्यान से देखना, ये 0 0 है. ये कितना है? x1 y0 2 0 3 0 4 0. इसकी वैल्यू कितनी है? x is 0 y is 1, x is 0 y is 2, x is 0 y is 3, x is 0 y is 4, x is 0 y is 5. ओके, तो यहां पे नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बनते हैं. अगर हम इस पोर्शन की ही बात करें, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स बनते हैं. क्लियर है? तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो इस कंडीशन के लिए आपने y इक्वल टू x की बात करें, लाइन है, ठीक है. ये इस तरह से बनेगी. ऑर्डर पेयर क्या आएंगे? 1 1 2 2 3 3 4 4 अप टू 1. तो क्या होगा कि आपके पास ऑर्डर पेयर है एक्स वाई एंड वाई किसके इक्वल है? एक्स के. तो ऑर्डर पेयर यही बना, ठीक है. तो इस लाइन पे जितने भी ऑर्डर पेयर है वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं. क्या? कि x इज इक्वल टू वाई. तो इस कार्टेशियन सिस्टम में आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उन ऑर्डर पेयर में इस लाइन वाले ऑर्डर पेयर भी प्रेजेंट है. तो ये सारे ऑर्डर पेयर एक अलग सेट भी बना रहे हैं और ये इस पूरे सेट के अंदर भी प्रेजेंट है. अब इस रिलेशन की ये जो गिवन कंडीशन है y इक्वल टू एक्स, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपके ऑर्डर पेयर क्या बन रहे? 1 1 2 2 3 3 4 4 इस तरह से. ओके, और यहां पे टोटल ऑर्डर पेयर कैसे बन रहे? आपका एक्स एक्सिस क्रॉस वाई एक्सिस का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर पेयर आ रहे, ठीक है. तो ये जो ऑर्डर पेयर है, इस ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे और इसमें जो ऑर्डर पेयर है उसमें भी ये एलिमेंट है, ठीक है. तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि आर जो है रिलेशन जो है, जो ये ऑर्डर पेयर इस कंडीशन y इक्वल टू एक्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये सबसेट है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का. ये जो कार्टेशियन सिस्टम है आपका, इसके सबसेट बनते हैं, ठीक है. इसी तरह से जो रिलेशन है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का. क्यों? क्योंकि उस पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट है उस सेट में कुछ ऑर्डर पेयर होते हैं जो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग एक अलग सेट बना लेते हैं. तभी हमारा वो सेट जो आता है, रिलेशन जो है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, ठीक है. तो फर्स्ट हमने किया रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. ये था आपके पास. अभी हमने जो जिसकी एग्जांपल दी वो सेट एक्स टू सेट वाई रिलेशन था, ठीक है. अब हम कह रहे हैं रिलेशन ऑन सेट ए. इस केस में रिलेशन किसका सबसेट था? ए क्रॉस बी. ये है रिलेशन ऑन सेट ए. रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब है रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए. ओके, तो इस केस में आपका जो रिलेशन होगा वो किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस ए का. क्लियर है? हम एक सेट पे बात करेंगे, उसी के साथ सेम सेट का, एक सेट का उसी सेट के साथ हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे और रिलेशन उसी का सबसेट होगा. आइए बात करते हैं. हमारे पास एक सेट है. वी हैव लिस्ट ऑफ क्लास 11th, ठीक है. वी हैव एलिमेंट्स ए बी सी इस तरह से, ठीक है. दिस इज फॉर एग्जाम्पल सेट ए. इसी सेट का हम दोबारा लेते हैं. जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच. ये भी ए सेट है, क्लास 11th का सेट है, ठीक है. अब रिलेशन हम लोग डिफाइन करेंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट ए,
ठीक है, इस पे हम पहले दो सेट्स की बात करेंगे, दो रिलेशंस की बात करेंगे, उसके बाद हम कुछ फर्दर और कंडीशंस पे बात करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे एम्प्टी रिलेशन। रिलेशन क्या है? एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन का मतलब है कि रिलेशन के साथ जो सेट बनता है वो क्या होगा? एम्प्टी होगा। वो कब होगा? जब ए सेट का कोई भी एलिमेंट बी सेट के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाएगा। कैसे? एक जनरल एग्जांपल है, तो ये क्लास 11th के स्टूडेंट है, क्लास 11th के स्टूडेंट, ठीक है, हम कहते हैं रिलेशन क्या है? एक ऑर्डर पेयर है ए बी, या आप एक्स वाई कह सकते हो, इन सभी को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एंड वाई के साथ, ठीक है। एक्स फ्रॉम ए सेट, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए सेट, रिप्रेजेंट ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। कंडीशन क्या है? एक्स एंड वाई सच दैट sum of heights of x and y is less than 10 सेंटीमीटर। तो हाइट्स का सम क्या होना चाहिए? x एंड y का लेस देन 10 सेंटीमीटर। तो पहले कार्टेशियन, ये ऑर्डर पेयर कहां से आएगा? ये पहले ऑर्डर पेयर हम मिलेंगे कहां से? कि हम a क्रॉस a करेंगे, ए सेट का ए सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। मतलब फर्स्ट जो एलिमेंट ए है वो इन सभी के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। किस तरह से बनेंगे? ए बी, ए सी अप टू वन। फिर बी एलिमेंट जो है वो ए सेट के सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, बी ए, बी बी, बी सी, इस तरह से। फिर सी की बारी, फिर सी बनाएगा, फिर डी बनाएगा, ई बनाएगा, एफ बनाएगा, इस तरह से। अब 11th क्लास के स्टूडेंट मिलीमीटर हाइट के तो होंगे नहीं, दे आर ऑफ 5 फीट हाइट और 4.5 फीट हाइट, इस तरह से होंगे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट है और एक ये स्टूडेंट है, आप ये दो स्टूडेंट लो, इन दोनों की हाइट का सम करो, और हाइट का सम लेस देन 10 सेंटीमीटर पॉसिबल है। आप अपने स्कूल में कोई भी दो स्टूडेंट ले लो अपनी क्लास में, तो दो स्टूडेंट की हाइट का सम लेस देन 10 सेंटीमीटर, ध्यान से 10 सेंटीमीटर पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं। तो ए के साथ जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे, बी के साथ जितने, सी के साथ जितने, डी के साथ जितने ऑर्डर पेयर होंगे, क्या इन सभी ऑर्डर पेयर में कोई ऐसा ऑर्डर पेयर प्रेजेंट होगा जिसके दो एलिमेंट होंगे जो एक्स एंड वाई, उनका सम लेस देन 10 सेंटीमीटर है? पॉसिबल है? नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं। ऐसे केस में जो रिलेशन होगा वो क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट भी किसका सबसेट होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए। ओके, ठीक है, क्लियर है? एम्प्टी सेट, एम्प्टी रिलेशन क्या होगा? जिसमें आपके पास ऑर्डर पेयर जो है वो आपके पास क्या करेंगे? किसी भी जो गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल रिलेशन की। यूनिवर्सल रिलेशन, वर्ड यूनिवर्स क्या है? जिसमें सब कुछ प्रेजेंट है। यूनिवर्सल रिलेशन उस रिलेशन का नाम है जिसमें इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सब कुछ प्रेजेंट होगा। समझ आ रही बात? जैसे पहले केसेस में जो हमने कार्टेशियन सिस्टम किया, तो उसमें आपके पास y इक्वल टू एक्स जो था, उस लाइन पे जो एलिमेंट थे वही सेटिस्फाई कर रहे थे। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर है कि जितने भी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है वो यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होगा? रिलेशन किसके इक्वल होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट के। कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं वो सारे उस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे और वो रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो कैसे होगा? हम एक वर्ड को चेंज करते हैं, सिर्फ एक वर्ड को, लेस देन की जगह ग्रेटर देन करेंगे। कि आपके स्कूल में कोई भी दो स्टूडेंट्स लो, उनकी हाइट का सम ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो होगा? हर एक स्टूडेंट, आप सिंगल स्टूडेंट भी ले लोगे, उसकी हाइट का सम भी ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी दो स्टूडेंट का सम लेस देन 10 सेंटीमीटर हो। 10 सेंटीमीटर भी पॉसिबल नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। तो आपके पास
हमने एक वर्ड चेंज किया लेस देन से ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन में क्या है, ए के साथ आप कोई भी स्टूडेंट ले लो, बी के साथ आप कोई भी स्टूडेंट ले लो, सी के साथ कोई भी स्टूडेंट ले लो 11th क्लास का, ठीक है, 11 छोड़ के अब नर्सरी का भी ले लो, उन दोनों बच्चों की हाइट का सम भी लेस देन 10 सेंटीमीटर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो 11th क्लास के स्टूडेंट का सम ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर पॉसिबल है। तो इस कार्टेशियन सिस्टम में जितने भी आपके पास ऑर्डर पेयर हैं वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो रिलेशन आपका क्या होगा, ए क्रॉस ए, दैट इज योर यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर है, ठीक है, ओके। एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन में समझ आया कि एम्प्टी रिलेशन में क्या होगा कि आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर प्रेजेंट नहीं होगा जो गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। और यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होगा कि आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे ऑर्डर पेयर गिवन कंडीशन को, रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसलिए आपके पास वो क्या आएंगे, आपके पास आ जाएंगे रिलेशन किसके इक्वल आ जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के। किसी भी रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहते हैं, जब वो रिफ्लेक्सिव होगा, जब वो सिमेट्रिक होगा, जब वो ट्रांजिटिव होगा। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, जब वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। अब रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है। रिफ्लेक्सिव क्या है कि जिसमें आपके पास कंडीशन आ जाती ए इज रिलेटेड टू ए। बात एक है, सभी किस पे डिस्कस किए जाएंगे, रिलेशन ऑन सेट ए। सेट ए मतलब रिलेशन होगा फ्रॉम सेट ए टू ए ही, ठीक है, ओके। क्या कह रहा हूं, रिफ्लेक्सिव क्या है, ए इज रिलेटेड टू ए। सिमेट्रिक क्या है, ए इज रिलेटेड टू बी। अगर ए बी के रिलेटेड है तो बी भी ए के रिलेटेड होना चाहिए, फॉर ऑल ए। ट्रांजिटिव क्या है, अगर ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है देन ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए, तभी कंडीशन आपके पास ट्रांजिटिव होगी, ठीक है। तो आइए बात करते हैं किस तरह से होगा, ठीक है, किस कंडीशन किस तरह से। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, ए इज रिलेटेड टू ए। हम दो एग्जांपल लेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, जो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। पहले हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की, फिर सिमेट्रिक की, फिर ट्रांजिटिव की, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग वेरीफाई करेंगे कि एक एग्जांपल लेंगे जिससे इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा, दूसरी एग्जांपल लेंगे जिससे इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। क्या कहता है वो, ए इज रिलेटेड टू ए। ए इज रिलेटेड टू ए मतलब आपके पास, जैसे आपने कार्टेशियन सिस्टम में किया, कार्टेशियन सिस्टम में कुछ ऐसे ऑर्डर पेयर थे 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है। तो जो आपका कार्टेशियन सिस्टम था y इक्वल टू एक्स, तो जो स्ट्रेट लाइन थी आप जितनी मर्जी बढ़ाते जाते कहीं नहीं रुकनी थी वो जाके। तो इसका मतलब है कि उस कार्टेशियन सिस्टम में जितने भी आपके पास पॉइंट हैं, जो 1 1 है, 2 2 3 3, वो सारे उस लाइन पे प्रेजेंट होंगे। समझ आ रही बात। वो एग्जांपल है रिफ्लेक्सिव की। अगेन बना देते हैं इस लाइन पे, दिस इज 1 1 2 2 3 3 4 4। रिलेशन क्या है, एक्स वाई एंड वाई इक्वल टू एक्स, ये रिलेशन है। तो इसमें जितने भी ए हैं वो ए के साथ रिलेट कर रहे हैं। ए ए ए ए ए सेम एलिमेंट के साथ रिलेट करना चाहिए। क्लियर। फिर क्या है, वो कहता है कि ए रिलेटेड टू बी। अगर ए बी के रिलेटेड है तो क्या होना चाहिए, देन बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए। इफ अगर ये कंडीशन प्रेजेंट है, ये आप सपोज कर रहे हो, ठीक है, ये आपको सपोज करनी है एंड ये आपको वेरीफाई करनी है। अगर ये सपोजिशन से प्रेजेंट हो जाती है और अगर ये वेरीफाई करके आ जाता है तभी कंडीशन सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिटिव में क्या कह रहा है कि अगर ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, अगर ये कंडीशन है
देन क्या कंडीशन होनी चाहिए आपके पास कि ए रिलेट करना चाहिए सी के साथ, ए सी के साथ रिलेट करना चाहिए। अगर करेगा तभी कंडीशन ट्रांजिटिव होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो चलिए बात करते हैं एग्जांपल के साथ। एग्जांपल लेंगे, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल द लाइन्स। ठीक है, हमारे पास कंडीशन क्या है कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल द लाइन्स। एल एक सेट है सभी लाइन्स का, और रिलेशन क्या है L1 एंड L2। L1 क्या होनी चाहिए, L2 के पैरेलल होनी चाहिए। मतलब कोई भी ऑर्डर पेयर जो होगा आपके पास, उसमें दो लाइन्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो दोनों लाइन्स क्या होनी चाहिए, आपस में पैरेलल होनी चाहिए। ध्यान से, एक सेट है जिसमें सारी लाइन्स हैं, ठीक है, तो उन सेट में से हम लोग दो लाइन्स उठाएंगे तो हमें पता होना चाहिए पैरेलल है। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या कहा गया था, ए इज रिलेटेड टू ए होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू गिवन सेट। यहां पे एल है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, एल इज रिलेटेड टू एल आना चाहिए। सेम लाइन के रिलेटेड होनी चाहिए। रिलेशन की कंडीशन क्या है कि लाइन पैरेलल होनी चाहिए। रिलेशन की कंडीशन यही है। रिलेशन क्या कहता है कि लाइन आपके पास क्या होनी चाहिए, पैरेलल। तो पैरेलल कैसे होगी, हम लोग देखेंगे कि एल रिलेशन क्या है कि फर्स्ट लाइन सेकंड के पैरेलल होनी चाहिए। रिलेशन यही कहा गया, L1 इज पैरेलल टू L2। L1 क्या है, ऑर्डर पेयर में लेफ्ट साइड है, L2 राइट साइड है। दिस योर डोमेन, दिस योर रेंज। तो फर्स्ट लाइन सेकंड के पैरेलल होनी चाहिए। तो क्या हर एक लाइन खुद के पैरेलल है? पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, पैरेलल लाइन होती है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स इज सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट। दो लाइन्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर है? तो जब एक ही लाइन है तो उसका मतलब दूसरी लाइन इसी पे ओवरलैप कर रही है। जब ओवरलैप कर रही है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो लाइन के बीच में 0 है। इसका मतलब है कि कंडीशन रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड है सिमेट्रिक। हम कहते हैं लेट L1 एंड L2 बिलोंग्स टू रिलेशन R। सपोज कर रहे हैं, हमें नहीं पता, हमने दो लाइंस ली, हम कह रहे हैं ये पैरेलल है। इसका मतलब रिलेशन R को बिलोंग कर रही हैं। यही था कि अगर A रिलेटेड टू B होगा, इफ A इज रिलेटेड टू B, सिमेट्री की कंडीशन क्या थी, इफ A इज रिलेटेड टू B देन B इज रिलेटेड टू A होना चाहिए। तो L1 L2 बिलोंग्स टू रिलेशन R हम लोग सपोज कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि L1 इज पैरेलल टू L2, L1 L2 के पैरेलल होगी। अगर रिलेशन को बिलोंग कर रही है तो ये कंडीशन तो पॉसिबल होगी, तभी ही बिलोंग करेगा। तो अगर L1 L2 के पैरेलल है तो डेफिनेट सी बात है कि L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1। L2 L1 के पैरेलल है तो L1 भी L2 के पैरेलल होगी। इसका मतलब क्या है, L2 एंड L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो यही था, अगर A रिलेटेड टू B होगा तो B भी A के रिलेटेड होना चाहिए। तो L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगी। ठीक है, तो R इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम ट्रांजिटिव की बात करेंगे। ट्रांजिटिव में क्या था, इफ A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C, तब क्या होना चाहिए, A भी रिलेटेड टू C होना चाहिए, A भी रिलेटेड टू C होना चाहिए। अगर होगा तभी आपके पास कंडीशन ट्रांजिटिव होगी, अदरवाइज कंडीशन ट्रांजिटिव नहीं होगी। तो हम लोग सपोज करते हैं L1 L2 बिलोंग्स टू रिलेशन R एंड L2 एंड L3 बिलोंग्स टू रिलेशन R। ये आपकी कंडीशन है। लेट सपोज करते हैं हम लोग कि L1 L2 रिलेशन R में है, L2 एंड L3 भी रिलेशन R में है। इसका मतलब क्या है, L1 इज
पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3, यही कंडीशन है। L1 और L2 रिलेशन R में है तो इसका मतलब है L1 L2 के पैरेलल है, और L2 और L3 अगर रिलेशन R में है तो इसका मतलब क्या है कि L2 भी पैरेलल है L3 के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अब ध्यान से देखना, L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3, तो डेफिनेट सी बात है कि L1 भी L3 के पैरेलल होगा। क्लियर है, तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज L1 इज पैरेलल टू L3। ठीक है, तो इसका मतलब है L1 और L3 भी रिलेशन R में बिलोंग करेंगे। जैसे A इज रिलेटेड टू C आ गया A B C, तो ये आ गया A और C भी रिलेशन R में है, तो इसका मतलब है R इज ट्रांजिटिव, R ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो ये आ गया आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, जो सिमेट्रिक भी होगा, जो ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल की बात करेंगे। सेकंड एग्जांपल को ध्यान से देखना। अब हम बात करेंगे कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे नहीं हो सकता है। ठीक है, सेम एग्जांपल है, थोड़ी सी चेंज की है एक वर्ड की। सिमिलर एग्जांपल मैं इसलिए लेता हूं क्योंकि आपको ये क्लियर हो जाए कि एक वर्ड चेंज होने से आपकी पूरी कंडीशन चेंज हो सकती है। सेकंड कंडीशन पे आते हैं, L क्या है, सेट ऑफ ऑल द लाइंस, और रिलेशन क्या दिया, R इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब टू लाइंस की बात करेंगे, L1 क्या होना चाहिए, L2 के परपेंडिकुलर, टू लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो बात करेंगे पहले रिफ्लेक्सिव की, तो सेम लाइन इज रिलेटेड टू द सेम लाइन होनी चाहिए। ऐसा ही है, रिफ्लेक्सिव यही कहता है कि सेम एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ऐसा ही है। तो कंडीशन क्या है कि फर्स्ट लाइन सेकंड के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, फर्स्ट लाइन सेकंड के। L एक लाइन है आपके पास, क्या एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है? कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं हो सकती। तो L इज नॉट, तो इसका मतलब है L डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R, बिकॉज, रीजन क्या है, बिकॉज द लाइन इज नॉट, द लाइन कैन नेवर बी, ऐसे देखो, द लाइन कैन नेवर बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या था, जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, जो सिमेट्रिक भी होगा, जो ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। फिर भी हम लोग सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक इसलिए कि चलो आपको प्रैक्टिस हो जाए कि क्या है। सिमेट्रिक में क्या था, A रिलेटेड टू B है तो B भी रिलेटेड टू A होना चाहिए। ठीक है, तो हम कहते हैं कि L1 एंड L2 बिलोंग्स टू रिलेशन R, L1 एंड L2 रिलेशन R में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। हमने ये सपोज किया, लेट L1 एंड L2 बिलोंग्स टू रिलेशन R, क्योंकि कंडीशन क्या है रिलेशन की, L1 एंड L2 ऑर्डर पेयर में है, और L1 क्या होना चाहिए, L2 के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट लाइन सेकंड के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो हमने सपोज किया L1 L2 रिलेशन R में है, तो अगर रिलेशन R में है तो इसका मतलब क्या है कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है, क्योंकि रिलेशन की तो यही कंडीशन है। तभी अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी रिलेशन में प्रेजेंट होगा। अब देखना यहां पे बात, ये L1 है, ये L2 है। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो डेफिनेट सी बात है कि L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1, L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि L2 एंड L1 भी रिलेशन R में बिलोंग करेगा। A रिलेटेड टू B, तो B रिलेटेड A भी आ गया आपके पास। उन्होंने क्या कहा था, फर्स्ट लाइन सेकंड के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यही लिखा है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, फर्स्ट लाइन सेकंड के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर है, तो R इज सिमेट्रिक। अब बात करेंगे ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्या कहता है, ट्रांजिटिव कहता है कि अगर L1 एंड L2 रिलेशन R में है एंड L2 एंड L3 रिलेशन R में, ये दोनों रिलेशन R में कब होंगे, जब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2
is perpendicular to L3. L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3. दो कंडीशंस हैं, ठीक है, इन पे बात करें। अब इनको ध्यान से देखना। ट्रांजिटिव क्या है कि अगर A रिलेटेड टू B है एंड B रिलेटेड टू C है तो AC भी आपका रिलेशन में आना चाहिए। अब हम AC के लिए ट्राई करेंगे तो देखेंगे L1, ये L1 है और ये L2 है। L1 L2 के परपेंडिकुलर है। अब आपको एक लाइन और बनानी है L3। अब L2 किसके परपेंडिकुलर है? L3 के। ये आ गया L3। L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है। अब आपको क्या चाहिए? A रिलेटेड टू B है, B रिलेटेड टू C। तो अब आपको चाहिए A C भी रिलेशन R में बिलोंग करना चाहिए। A क्या है? L1, C क्या है? L3। तो अब आपको चाहिए कि L1 एंड L3 भी रिलेशन R में बिलोंग करना चाहिए। L1 एंड L3 कब बिलोंग करेगा? जब L1 L3 के परपेंडिकुलर होगा। तो क्या यहां पे L1 L3 के परपेंडिकुलर है? नहीं, L1 इज पैरेलल टू L3 बट L1 इज पैरेलल टू L3। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन समझ आया। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? जिसमें रिफ्लेक्सिव होगी, सिमेट्रिक होगी एंड ट्रांजिटिव, तीन प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव क्या है? जिसमें सेम एलिमेंट सेम के रिलेट करेगा। सिमेट्रिक क्या है? जिसमें ए एलिमेंट बी के रिलेट कर रहा है। अगर आप सपोज कर रहे हैं तो बी भी ए के रिलेट होना चाहिए, वो आपको प्रेजेंट मिलना चाहिए उस रिलेशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव क्या है? अगर L1 एंड L2 रिलेटेड है एंड L2 एंड L3 भी रिलेटेड है तो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट भी आपस में रिलेट करना चाहिए, तभी आपकी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी और तभी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं। ठीक है, सो स्टूडेंट दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये था आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, जिसमें तीन प्रॉपर्टीज थी। आज हमने क्या किया? एक एम्प्टी रिलेशन किया, यूनिवर्सल रिलेशन किया और उसके बाद रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीन रिलेशन किए। अगर ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई होते हैं तो आपकी इक्विवेलेंस प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई करती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल एंड इन वीडियोस को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें सभी जगह, ताकि ये सभी इनका बेनिफिट ले सके। और ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो प्लीज अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें और जिनको अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम डेफिनेटली उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम और इसके बारे में, इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बात करेंगे, कुछ और एग्जांपल्स के साथ आएंगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स के साथ आएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स के रिलेटेड शॉर्टकट ट्रिक्स, आपकी कैलकुलेशंस के लिए, आपके प्योर मैथमेटिक्स के लिए सब कुछ अवेलेबल होगा डे बाय डे। सो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ एंड शेयर कीजिए हमारे चैनल को ताकि सभी इनका बेनिफिट ले सके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।